हाय एवरीवन, माई सेल्फ भावना, वेलकम सनी कोचिंग क्लासेस। अगर आप गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में अपनी एडमिशन लेना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगी कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं इस यूनिवर्सिटी में और क्या उनका शेड्यूल है, कैसे एडमिशन है, क्या डेट्स हैं दिस ईयर की। और स्पेसिफिकली अगर आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करना चाहते हैं या बी फार्मेसी करना चाहते हैं या बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स करना चाहते हैं या न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स का कोर्स करना चाहते हैं तो उसकी फुल डिस्क्रिप्शन आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी दैट इज़ GNDU अमृतसर में बहुत सारे कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं जो आप देख सकते हो। अब यहाँ पर कोर्सेज किसी एक स्ट्रीम के नहीं हैं, बहुत सारे स्ट्रीम्स के हैं और उनके रिस्पेक्टिव डेट्स एंड शेड्यूल वगैरह सारा कुछ इन जो फोटोग्राफ्स में आपको शो कर रही हूँ इसमें गिवन है, तो आप काइंडली इसे चेक कर लो। ये सारी डिटेल्स जो हैं ये प्रॉस्पेक्टस ऑफ दिस ईयर 2025 वाले से ली गई हैं और आप भी प्रॉस्पेक्टस में क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। सो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा। अब मैं बात करती हूँ उन स्टूडेंट्स की जो BSc एग्रीकल्चर करना चाहते हैं या फिर बी फार्मेसी या BSc न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स का कोर्स, इनमें से कोई भी कोर्स आप करना चाहते हो या BPTB इवन बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, तो उसके फुल डिटेल्स की अब हम बात कर लेते हैं। तो अब से वीडियो जो है वो इन सभी कोर्सेज के लिए कलेक्टिव चलेगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉस्पेक्टस में आपको क्या गिवन है, जो जो चीज़ें आपके काम की हैं वो सारी मैंने शॉर्टलिस्ट कर ली हुई हैं। सो लेट्स हैव अ लुक। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में अगर आप BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर मतलब इस कॉलेज से या इस यूनिवर्सिटी से GNDU से अगर आप BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर करना चाहते हो तो उसमें टोटल 60 सीट्स हैं। और अगर आप BSc डायटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन 4 इयर्स कोर्स करते हो तो उसकी 16 सीट्स हैं। बी फार्मेसी भी आप यहाँ से कर सकते हो जो कि यहाँ से 4 इयर्स का प्रोग्राम है, राइट। तो अब देख लेते हैं कि जो फीस वगैरह का यहाँ पे आपको क्या प्लान है। प्रॉस्पेक्टस में जो जो भी आपके काम की चीज़ें हैं वो सारी शॉर्ट लिस्टेड आएंगी और जैसे जैसे उसी सीक्वेंस में आई जाएंगी वैसे वैसे मैं बताई जाऊँगी। आपका जो भी कोर्स का मन है आप उस हिसाब से सुनाई जाना। नंबर ऑफ़ प्रोग्राम्स जिसमें आप अप्लाई करोगे, अगर आप एक उसमें अप्लाई करते हो जनरल कैटेगरी में तो 1400 फीस है, SC कैटेगरी की 700 है। अगर आप 2 में अप्लाई करते हो तो उस हिसाब से 1600 है और SC की 800 है। मोर देन 2 में 1700 फॉर जनरल कैटेगरी एंड 850 रुपीज़ फॉर SC कैटेगरी। तो ये आपको शेड्यूल यहाँ पे मेंशन्ड है जो आप चेक कर सकते हो। फिर बात कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स और उसकी जो लास्ट डेट क्या है, एंट्रेंस टेस्ट कब है, टाइम क्या है एग्जामिनेशन का। तो पहले बात, अगर आप BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर करना चाहते हो तो यहाँ पे जो मेंशन्ड है कि एप्लीकेशन स्टार्ट होएगा 8 मई से और जो एप्लीकेशन एंड हो जाएगा, मतलब कब तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, 20 मंथ तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एंट्रेंस टेस्ट कब है, 24 मंथ को ये एंट्रेंस टेस्ट होगा। टाइम ऑफ टेस्ट कब क्या है, 10 AM से लेके 12:15 PM तक ये एग्ज़ाम होगा। और ये सेम ही डिटेल्स हैं BSc डायटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन के लिए भी, तो आप इसको देख लो। ऐसे ही नेक्स्ट अगर आप बी फार्मेसी करना चाहते हो तो उसमें भी अप्लाई कब तक कर सकते हो आप, वही 20 मंथ तक अप्लाई कर सकते हो। डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट कब है, 24 मंथ को ये टेस्ट शेड्यूल किया गया है और टाइम ऑफ एंट्रेंस टेस्ट सेम 10 AM to 12:15 PM तक रहेगा फॉर बी फार्मेसी, राइट। तो आप समझ पा रहे हो कि इसमें जो एडमिशन्स हैं वो एंट्रेंस टेस्ट के ऊपर बेस्ड हैं, डायरेक्ट एडमिशन्स नहीं हैं। अब BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर 4 इयर्स का जो कोर्स है जैसे हमने कहा उसमें टोटल 60 सीट्स हैं। अब आ गया सीट्स का आगे रिजर्वेशन कि वो किस किस हिसाब से सीट्स क्लासीफाइड है। जैसे SC की 12 है, BC की 5 है, ऐसे बाकियों के भी मैंशनड है कि जैसे एक्स सर्विसमैन जनरल की, एक्स सर्विसमैन डिपेंडेंट SC, एक्स सर्विसमैन डिपेंडेंट BC, पर्सन विद डिसेबिलिटी, फ्रीडम फाइटर जनरल, उन सब की यहाँ पे जो सीट्स हैं वो आपको मेंशन्ड हैं, वो आप देख सकते हो। किसी में 1 है, किसी में 2 हैं, ऐसे अलग अलग हैं और टोटल यहाँ पे 60 सीट्स हैं, राइट। तो फिर आ जाता है कि एलिजिबिलिटी क्या है BSc एग्रीकल्चर के लिए, क्या एलिजिबिलिटी है। आपने 12th करी हो और 12th में आपने मेडिकल किया है या नॉन मेडिकल किया है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 12th में आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए और अगर आप ऐसी कैटेगरी से हो तो आपके एटलीस्ट अगर 45% मार्क्स भी हैं एग्रीगेट तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, राइट। और एडमिशन कैसे होगी, उन्होंने लिखा है मोड ऑफ एडमिशन ऑन द मेरिट ऑफ कैंडिडेट इन एंट्रेंस टेस्ट टू बी कंडक्टेड।
मतलब यहाँ पे अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हो जीएनडीयू से, तो एक एंट्रेंस टेस्ट है जो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, तो आप अपने मार्क्स के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, राइट। ऐसे ही अब जो दूसरा कोर्स है उसकी डिटेल, 4 इयर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं डायटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन में, वो आपके लिए कुछ इस तरीके से हैं। ये आपको मेंशन करते हैं कि बीएससी डायटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन 3 इयर्स का है ये ड्यूरेशन, और बीएससी ऑनर्स डायटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन 4 इयर्स का है, बीएससी ऑनर्स विद रिसर्च डायटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन ये 4 इयर्स का है, और इसमें सीट्स आपको जैसे मेंशनड है 16 हैं टोटल, और आगे जो रिजर्वेशन वगैरह वाइज भी आपको टोटल मेंशनड है कि किस किस के कितनी कितनी सीट्स हैं। और रही बात इसमें एलिजिबिलिटी की, तो सिम 12th जो है वो आपने पढ़ी हो, 12th में आपने मेडिकल किया है या नॉन मेडिकल किया है बायोलॉजी के साथ, मतलब सुपर मेडिकल हो गया, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एटलीस्ट आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप ऐसी कैटेगरी से हो तो 45% मार्क्स भी अगर आपके हैं एटलीस्ट इन एग्रीगेट, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और मोड ऑफ एडमिशन क्या है? एंट्रेंस टेस्ट। तो मतलब अगर आप ये कोर्स करना चाहते हो यहाँ से जीएनडीयू से, तो एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर ही एडमिशन्स होंगी, डायरेक्ट एडमिशन्स नहीं है। नेक्स्ट, अगर आप बी फार्मेसी का कोर्स करना चाहते हो, अगर आप जीएनडीयू यूनिवर्सिटी से, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर से बी फार्मेसी का कोर्स करना चाहते हो, तो बी फार्मेसी में ड्यूरेशन 4 इयर्स का ये टोटल कोर्स होता है, और इसमें सीट्स हैं आपको 60 टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं। बाकी रिजर्व्ड में आपको जो मैंशनड है उस हिसाब से डिफरेंट सीट्स का पैटर्न रहेगा। और एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी का नोट देखो, 10+2 में 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एटलीस्ट हों आपके, या अगर आप ऐसी कैटेगरी से हो तो 45% मार्क्स भी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। और आपने अपनी जो 12th है उसमें इंग्लिश पढ़ा हो, साथ में फिजिक्स पढ़ा हो, केमिस्ट्री पढ़ा हो, ज़रूरी है ये। आपने इसके साथ मैथ्स पढ़ा है या बायो पढ़ा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। मतलब पीसीएम वाले बच्चे भी जा सकते हैं, पीसीबी वाले बच्चे भी जा सकते हैं, पीसीएमबी वाले बच्चे भी जा सकते हैं, राइट। और आपको एक और बी पॉइंट मेंशनड है, एनी अदर क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एज इक्विवेलेंट टू ए अबव, तो वो भी आपको मेंशनड है, तो वो आप चेक कर सकते हो यहाँ से, राइट। नेक्स्ट है बीटेक फूड टेक्नोलॉजी। बहुत बच्चों की डिमांड होती है कि जी हमने फूड टेक का कोर्स करना है, तो अगर आप बीटेक फूड टेक्नोलॉजी का कोर्स करना चाहते हो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर से, तो ड्यूरेशन कितनी है? 4 इयर्स, और सीट्स कितनी है? 40 सीट्स हैं, 40 टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं। बाकी एससी बीसी वाइज अलग अलग जो सीट्स हैं वो मेंशनड है, एक्स सर्विसमैन डिपेंडेंट जनरल की, एक्स सर्विसमैन डिपेंडेंट एससी की, एक्स सर्विसमैन डिपेंडेंट बीसी की, फ्रीडम फाइटर्स की जी। और एलिजिबिलिटी क्या है? +2 में आपने केमिस्ट्री ज़रूर पढ़ा होना चाहिए, मैंडेटरी आपका कोर्स होना चाहिए, विद एनी 2 कोर्सेज फ्रॉम द फॉलोइंग कोर्स। आप इनमें से किसी भी 2 आपने फर्दर करे हैं तो आप कर सकते हो। मतलब +2 में आपने केमिस्ट्री पढ़ा है ना, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। साथ में आपने फिजिक्स पढ़ा है या मैथ्स पढ़ा है या कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी या इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस या बायोटेक्नोलॉजी या टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट या एग्रीकल्चर या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या बिजनेस स्टडीज़ या एंटरप्रेन्योरशिप, इनमें से कोई भी 2 आपने किए हैं तो आप कर सकते हो। एटलीस्ट आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। यही अगर आप ऐसी कैटेगरी से हो तो आपके 45% मार्क्स भी अगर हैं इन एग्रीगेट तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। किस कोर्स में? बीटेक फूड टेक्नोलॉजी का जो कोर्स ऑफर करता है जीएनडीयू, वहाँ से। और एडमिशन का मोड क्या है? एंट्रेंस टेस्ट। ये नहीं है कि एडमिशन्स डायरेक्ट हैं, एंट्रेंस टेस्ट आपको देना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, फिर आप इसमें एडमिशन्स ले सकते हो, राइट। नेक्स्ट है आपके पास बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी बीपीटी, काफ़ी बच्चों की डिमांड होती है कि जी हमने करना है तो हमने बीपीटी का कोर्स ही करना है, तो वो कहाँ से कर सकते हैं हम? तो पंजाब में आप यहाँ पे जीएनडीयू से कर सकते हो, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपके पास। और बीपीटी अगर आप करते हो तो ये 4.5 इयर्स का जो कोर्स है, और सीट्स हैं इसमें 60। बाकी एससी की 12 हैं, बीसी की 5 हैं, अदर्स की भी मेंशनड है, एक्स सर्विसमैन डिपेंडेंट जनरल की, एक्स सर्विसमैन डिपेंडेंट एससी, एक्स सर्विसमैन डिपेंडेंट बीसी, फ्रीडम फाइटर्स जनरल, तो ऐसे डिफरेंट सीट्स का पैटर्न यहाँ पे दिया हुआ है। और एलिजिबिलिटी क्या है? +2 में आपने फिजिक्स पढ़ा हो, केमिस्ट्री पढ़ा हो, बायोलॉजी पढ़ा हो, एटलीस्ट आपके 50% मार्क्स हैं, या अगर आप एससी से हो तो 45% मार्क्स हैं इन एग्रीगेट, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो।
या मेंशन करते हैं कि एनी अदर एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड इक्विवेलेंट देयर टू, तो वो भी आप देख लो। और एडमिशन का मोड क्या है, एंट्रेंस टेस्ट। तो सब जगह पे आपको मेंशन्ड है कि अगर आप इस कोर्स में जाना चाहते हो तो आपको एंट्रेंस टेस्ट जो है वो देना पड़ेगा, राइट। तो ये डिटेल्स आपके कोर्सेज के वाइज हैं कि भाई सीट्स कितनी हैं, एलिजिबिलिटी क्या है और क्या क्या कैसे कैसे होगा। और रही बात आपका एंट्रेंस टेस्ट, वो है 24 ऑफ 6th मंथ को, तो उसकी तैयारी आप रखो। सनी कोचिंग क्लासेस में स्पेशल बैचेस अवेलेबल हैं इसकी प्रिपरेशन के लिए। एंट्रेंस टेस्ट जो GNDU का है उसके हिसाब से ही सारी तैयारी करवाई जाएगी। और भी बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उनके एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन यहाँ पे करवाई जाती है। ऑनलाइन कोर्सेज भी होते हैं, आप घर बैठे लगा सकते हो। ऑफलाइन के लिए सेंटर हमारा लुधियाना पंजाब में है और ऑनलाइन लाइव क्लासेस हैं। कोई डाउट है आप क्लासेस में भी पूछ सकते हो, आउट ऑफ क्लास टाइम व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके पूछ सकते हो। और सारा आपको सिलेबस जो होता है वो करवाया जाएगा, सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाई जाएगी। फुल सिलेबस का आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, क्लासेस में भी सारा करवाया जाएगा। आपको कोई डाउट है तो आप क्लासेस में भी पूछ सकते हैं, आउट ऑफ क्लास टाइम व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके अपने टीचर्स को पूछ सकते हैं। और क्लासेस आपकी टिल एग्ज़ाम चलती हैं। इन केस एग्ज़ाम डेट चेंज होती है तो भी हमारी क्लासेस एग्ज़ाम्स तक चलती रहती हैं। और एडमिशन तक हम अकेले अकेले बच्चे को गाइड करते रहते हैं कि अगर आपका ये मार्क्स हैं तो आपको ये कोर्स लेना चाहिए, या जो भी पैटर्न होता है एडमिशन के रिगार्डिंग सारा गाइड किया जाता है। फुल सिलेबस की कवरेज होती है, आपको स्टडी मटेरियल भी फुल सिलेबस का सारे सब्जेक्ट्स का मिल जाएगा। और एग्ज़ाम्स तक आपकी क्लासेस चलेंगी, एडमिशन तक आपको गाइड करेंगे। और भी जो आपके डाउट्स होते हैं स्टडी के रिगार्डिंग या एडमिशन के रिगार्डिंग वो सारे सॉल्व करवाए जाते हैं। आप हमारे कोर्सेज़ की और डिटेल्स इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले सकते हैं। तो आपको और भी कोर्सेज़ के बारे में जो भी अलग अलग आपके लेवल पे जो और यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस अच्छे हैं उनकी गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड कर देते हैं हम कि आपको ये एग्ज़ाम्स देने चाहिए। और कोई डाउट रह गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उन्हें भी पता लगे कि GNDU के फॉर्म्स आ गए हैं और ये एलिजिबिलिटी, सीट्स, पैटर्न वगैरह है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि और भी जैसे कॉलेजेस के फॉर्म्स आ रहे हैं तो जो वीडियोज़ हैं वो हम इसी चैनल पर अपलोड करते रहते हैं टाइम टू टाइम। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। बाय बाय, गुड लक, थैंक यू।